आज की जो कहानी सुनाने वाला हूं, इसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि हद से ज्यादा साधारण होना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, विश्वास और भरोसे पर टिका होता है, और जब ये भरोसा टूटता है तो एक कत्ल हो जाता है। और उस कत्ल का खुलासा जब पुलिस अपने अंदाज में करती है और सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से ये मामला जब वायरल होता है, लोगों को पता चलता है, तो लोगों को वाकई में लगता है कि इस दुनिया में इस तरीके के भी लोग होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा वॉच करना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। हमारे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से ज्वाइन हो जाना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है कबीरधाम। यहीं का पुकदून एक थाना लगता है। यहीं पर एक जगह होता है जिसका नाम होता है टोला। यहीं का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है रामजी बैगा। रामजी बैगा जिसकी उम्र होती है 30 साल। इसकी शादी हो चुकी है। इसकी पत्नी है जिसका नाम होता है मंतीबाई, जिसकी उम्र लगभग 27 साल है। और अभी हाल ही में शादी हुई है, तो पति पत्नी अच्छे से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। परिवार एक नॉर्मल परिवार है, सुख शांति है। जो राम जी बैगा हैं, इनकी बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी हो चुकी है। अब घर में सिर्फ पति पत्नी रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल परिवार है। पैसे की तंगी है थोड़ा, लेकिन परिवार अच्छे से रहता है। और राम जी बैगा की नई नई शादी हुई है, तो अच्छे से अपना जीवन बसर कर रहे हैं। राम जी बैगा जो है थोड़ा साधारण है, साधारण क्या, थोड़ा ज्यादा ही साधारण है। इतना साधारण है, कहते हैं ना, लोग अगर ज्यादा साधारण हो जाते हैं तो उनको लोग बोलते हैं कि ये पागला टाइप में है। इस तरीके से उन्हें लोग मंद बुद्धि समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। राम जी बैगा साधारण थे, अपने काम से मतलब रखते थे, सीरियस रहा करते थे। 26 मई 2023 की बात है। राम जी बैगा और उनकी पत्नी दोनों शाम को खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं। सोने के बाद जैसे ही सुबह होता है, राम जी बैगा की पत्नी उठती है और देखती हैं कि उनके पति हैं नहीं, तो सोचती हैं कि शायद वो कहीं गए होंगे, बाथरूम गए होंगे या फिर कहीं घूमने टहलने चले गए होंगे सुबह उठ करके। तो वो कुछ नहीं, अपने काम धाम में लगी रहती हैं। थोड़ा ढूंढती हैं, गांव में अगल बगल पूछती हैं कि कहाँ गए मेरे पति। तो सब बोलते हैं कि हमें पता नहीं है, यहाँ दिखे नहीं इधर। तो धीरे धीरे वो सोचती हैं कि होंगे कहीं। दोपहर हो जाता है। दोपहर के बाद थोड़ा वो और चिंतित हो जाती हैं। जो गांव के लोग होते हैं उनसे पूछने लगते हैं कि मेरे पति कहीं दिखे क्या। फिर अपने रिश्तेदारों के पास फोन करती हैं कि मेरे पति कहीं गए क्या, आपको दिखे क्या, घर पे दिख नहीं रहे हैं, सुबह से, रात में तो अच्छे से खा पी कर सोए थे। अब राम जी बैगा की पत्नी जो थी परेशान होने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाता है, सुबह हो जाता है, एक दिन बीत जाता है। अब गांव के लोग भी ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन कहीं भी दिख नहीं रहे थे। अब धीरे धीरे 3 दिन बीत जाते हैं। उनकी पत्नी भी हैरान थी। गांव के लोग सोचते हैं कि मंद बुद्धि का है थोड़ा, लेकिन घर पे तो हमेशा रहता है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि घर छोड़ के भाग गया होगा। धीरे धीरे 3 दिन बीत जाता है। गांव के लोग सोचते हैं ऐसा ना हो किसी के साथ कहीं बाहर चला गया होगा कमाने की वजह से। काफी लोग ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी नहीं मिलते। राम जी बैगा की जो पत्नी है, ये भी ढूंढने का प्रयास करती, लेकिन कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। तभी एक गांव का व्यक्ति होता है, वो किसी को नहीं बताता है, जिसका नाम होता है गजरू। गजरू किसी को बिना बताए सीधा पुलिस को फोन कर देता है। बोलता है कि एक व्यक्ति है राम जी बैगा और वो खो गया है, उसका कोई रता पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस भी आ जाती है। जो राम जी बैगा की पत्नी थी, इनसे पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारे पति कहाँ गए, किसी से दुश्मनी तो नहीं थी। तो बोलती है, गांव के लोग भी बोलते हैं कि वो तो मंद बुद्धि का था और अपने काम से मतलब रखा करता था, तो उससे किसी से दुश्मनी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो बोलते हैं पुलिस वाले, राम जी बैगा की जो पत्नी थी उनसे बोलते हैं कि किसी से जमीन का कोई विवाद तो नहीं था। तो बताती हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, हम लोगों के यहाँ ज्यादा जमीन है नहीं, थोड़ा बहुत है घर का खर्च चलाने के लिए सिर्फ। तो ऐसा कुछ बात है नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कुछ भी नहीं। पुलिस को कुछ अनुमान भी नहीं लग पा रहा था। पुलिस हैरान हो जाती है, खोजती है, लेकिन कोई रता पता नहीं चल पाता। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। अब टाइम बीतते बीतते 6 दिन बीत जाते हैं। 2 जून आ जाता है।
2 जून को पुलिस के पास एक अननोन नंबर से फोन आता है। बोलते हैं कि धमना जो नदी है वहां पे एक लाश पड़ी हुई है और लाश इस अवस्था में है कि उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। जितने भी लोग हैं बस यही देख रहे हैं कि वो लाश है। उसका चेहरा भी नहीं समझ में आ रहा है। कपड़े तो हल्का हल्का समझ में आ रहे हैं लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति कौन है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, उस लाश को अपने कस्टडी में लेती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति कौन है, क्योंकि सभी जितने भी लोग होते बोलते कि हम इसे पहचान ही नहीं रहे हैं। पुलिस उस लाश को तुरंत भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है। उसमें स्पष्ट ज्यादा नहीं पता हो पाता, लेकिन एक चीज तो कंफर्म हो जाता है कि इस व्यक्ति की हत्या की गई है। अब पुलिस को यह लगता है कि इस व्यक्ति को मार करके किसी ने नदी में, धमना नदी में फेंक दिया था। अब पुलिस उसे जांच पड़ताल करती है कि कौन है, लेकिन कुछ अनुमान नहीं लग पा रहा था। तभी पुलिस को पता पोस्टमार्टम में ये चीज तो कंफर्म था कि ये जो लाश है इसकी मृत्यु जो हुई है लगभग 5-6 दिन पहले हुई है। अब पुलिस को लगता है कि एक व्यक्ति है जिसका आज से 6 दिन पहले गायब हुआ है, कंप्लेन है। तो पुलिस अब उस महिला को बुलाती है, रामजी बेगा की जो पत्नी थी उसको बुलाती है, और गांव के भी कुछ लोग आते हैं, देखते हैं। जैसे ही देखते हैं रामजी बेगा की पत्नी देखती है, तो पुलिस जब तक पूछती कि ये कौन है, रामजी बेगा की पत्नी फूट फूट कर रोने लगती है, बोलती है तो मेरे ही पति है। चेहरा नहीं समझ में आ रहा था लेकिन कपड़ों से स्पष्ट समझ में आ रहा था कि रामजी बेगा ही है, उसी की ही लाश है। अब पुलिस हैरान हो जाती है। अब पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी कत्ल किया किसने। अलग अलग एंगल पे पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन कुछ भी क्लू निकल करके सामने नहीं आ रहा था। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे, महीने बीतते जा रहे थे। धीरे धीरे करके 3 महीने बीत जाते हैं। पुलिस लगातार जांच में लगी थी, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष निकल करके नहीं आता है। धीरे धीरे 20 सितंबर आ जाता है। 20 सितंबर 2023 को पुलिस के जो थाना प्रभारी जो सावन सारथी थे, उन्हें लगता है कि 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन जो मंती बाई है, यानी जिसकी मृत्यु हुई थी उसकी पत्नी, एक बार भी अपने पति की मृत्यु का पैरवी नहीं कर रही है कि आखिर उसका मृत्यु हुआ कैसे। एक बार भी थाने आकर के पता नहीं कर रही है कि किसने उसके पति को मारा है। पुलिस को उसकी पत्नी के ऊपर शक होता है। अब पुलिस जाती है, पुलिस की एक टीम जाती है, उसकी पत्नी से बोलती है कि थाने चलना है। थाने लेकर के आती है पुलिस। फिर उसकी पत्नी से ही अपने अंदाज में पूछताछ स्टार्ट करती है। वैसे तो पत्नी बातों को घुमा रही थी, बोल रही थी हमें पता ही नहीं है कहां गए, लेकिन जब पुलिस कहते हैं ना, अच्छों को निकाल लेती है जो भी राज होता है। पुलिस अपने अंदाज में जब पूछताछ करती है तो उसकी पत्नी टूटती है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाती है, और जो कहानी सुनाती है वाकई में लोग हैरान हो जाते हैं कि एक पत्नी अपने पति के लिए इस तरीके से कैसे कर सकती है। वो बताती है कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी उसके पहले ही मेरे जीजा जी, यानी जो उसकी बहन के पति थे, उनसे मेरा संबंध था, शारीरिक संबंध था। जब हमारे जीजा जी हमारे घर पे आते थे तो हमसे मिलते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे। इसी बीच मेरी शादी हो जाती है। उसके बाद भी वे हमारे ससुराल भी जाया करते थे, मुझसे मिलते थे। टाइम बीत रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे पति मंद दिमाग के थे, साधारण भी थे, तो ज्यादा बोलते नहीं थे। हमारे जीजा जी आते तो सीधा घर के अंदर आ जाते थे, कोई बोलने वाला नहीं होता। तो आराम से हम लोग जिंदगी काट रहे थे। लेकिन एक दिन हमारे पति हम लोगों को शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लेते हैं। जब देख लेते हैं तो गुस्सा होते हैं, मना भी करते हैं कि अब ऐसा दोबारा मत करना, चांस देते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती हूं। वो बताती है कि पति कई बार मना किए, लेकिन कई बार देख लिए फोन से बात करते हुए, मिलते हुए, लेकिन वो जो पत्नी थी वो मानने को तैयार नहीं थी, लड़ जाती थी, बोलती थी हम अपने जीजा के साथ ही रहेंगे। तो पति भी गुस्सा करने लगता है, एक आध बार मार भी देता है। झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, ये चीज सिलसिला चलने लगता है। अब उधर जीजा साली का जो प्रेम प्रसंग था वो बढ़ने लगता है, चरम सीमा पे बढ़ जाता है। लेकिन उसका पति बार बार मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। तभी ये जो औरत थी अपने जीजा के पास फोन करती है, बोलती है कि देखिए
अगर हमें आपको मिलना है तो हमारे पति को रास्ते से हटाना होगा। अब ये लोग प्लान बनाते हैं। 26 मई 2023 को उसका जीजा आता है घर पे और रात के समय ये दोनों मिल करके अपने पति को मारते हैं, जान से मार डालते हैं, सिर में चोट मारते हैं, उसकी पति की मृत्यु हो जाती है। उसे गमछे में बांध करके धामन नदी के किनारे फेंक देते हैं, नदी में पानी के अंदर, और ऊपर से पत्थर रख देते हैं ताकि लाश वहीं पे सड़ जाए, किसी को कानो कान तक भनक भी न चले। लेकिन कहते हैं गलत काम छिपता कहाँ है, उसकी लाश पत्थर खिसक जाता है किसी तरीके से, और पानी का धारा जानते ही है, कोई चीज किनारे पे ही फेंकता है तो लाश किनारे पर आ जाती है। कोई व्यक्ति देख लेता है और पुलिस को फोन करता है। पुलिस 6 दिन बाद इसका जांच पड़ताल करती है। अब मंती बाई और इसके जीजा दोनों को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस और उन्हें जेल के लिए भेज देती है। पुलिस का कहना है कि इन्हें गंभीर धाराओं में कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा, लेकिन कहते हैं गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। अगर कोई चीज नहीं पसंद है या फिर किसी के साथ नहीं रहना है तो तलाक ले सकते हैं, या फिर तमाम ऑप्शन है, लेकिन किसी की हत्या करके आप किसी के साथ सुखी से नहीं रह सकते हैं। ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। हमारा चैनल थोड़ा छोटा है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना, और आपके लिए मैं धूप में वीडियो बना रहा हूं यार, तो सब्सक्राइब तो बनता है, एक लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।